5 जून को आरएसएस के कार्यकर्ता विकास वर्ग 2 का समापन कार्यक्रम नागपुर में हुआ, जिसमें उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने ऐतिहासिक रूप से पहली बार दौरा किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने की, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जनजातीय अधिकारियों के नेता अरविंद नेताम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नागपुर में आयोजित आरएसएस का कार्यकर्ता विकास वर्ग 2 का समापन कार्यक्रम हुआ, जिसमें आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए देश को अपनी सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इसके साथ ही मोहन भागवत ने समाज को भी आपसी भ्रम दूर कर एक रहने की सलाह दी, क्योंकि देश को असली मजबूती आपसी एकता से ही मिल सकती है। साथ ही 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद लोगों के मन में रोष था। लोग चाहते थे कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, उसके अनुरूप सबक सिखाया भी गया। परंतु एक तात्कालिक वातावरण जो खड़ा हुआ है कुछ दिनों से देश में, पहलगाम में जो हमला हुआ, नृशंस हमला हुआ और हमारे नागरिकों को हमारे देश के अंदर आकर आतंकवादियों के द्वारा मारा गया, तो स्वाभाविक सबके मन में दुख था, क्रोध था और अपराधियों को शासन होना चाहिए, इसकी उत्कट इच्छा थी। तो कुछ कार्रवाई हुई और शासन किया गया। इस सारे प्रसंग में अपने सेना की क्षमता और वीरता फिर से एक बार चमक उठी। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि देशभक्ति के इस वातावरण में सारे मतभेद जैसे हम भूल गए हैं, आपसी प्रतिस्पर्धाएं भूल गए हैं, देश के हित में प्रतिस्पर्धी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। यह जो दृश्य खड़ा हुआ है वह वास्तव में उत्तर प्रजातंत्र का दृश्य है। यह आगे भी चलते रहना चाहिए। ऐसी इच्छा हम सबके मन में है। क्या होगा, कैसे होगा, कोई बता नहीं सकता, परंतु ऐसा होना चाहिए, ऐसे तो सबको लगता है। आपसी स्पर्धाएं भूल गए, देश के हित में स्पर्धक एक दूसरे का सहयोग कर रहे, ये जो चित्र खड़ा हुआ है वो वास्तव में उत्तम प्रजातंत्र का दृश्य, ये आगे भी चलते रहना चाहिए, ऐसी सदिच्छा हम सबके मन में है। डॉक्टर मोहन भागवत ने वैचारिक विभाजन का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक 2 राष्ट्र सिद्धांत का विचार रहेगा और जब तक दोहरी बात खत्म नहीं होगी तब तक देश खतरे में है। साथ ही कहा कि युद्ध बदल गया है, तकनीक बदल गई है, लेकिन सच्चाई ये बताती है कि राष्ट्र के लिए कौन खड़ा है। डॉक्टर मोहन भागवत ने आज की दुनिया में साइबर युद्ध और छद्म युद्ध की बढ़ती प्रासंगिकता का उल्लेख किया और भारत को अपने क्षमताएं विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। आत्मनिर्भरता ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि ये सब होने के बाद समस्या तो मिटी नहीं। टेढ़ापन जब तक कायम है, द्विराष्ट्रवाद का भूत जब तक मन में कायम है, शांतिपूर्वक रह सके इसलिए अलग हुए और अलग होने के साथ ही अशांति करना प्रारंभ किया। ये दोगलापन जब तक जाता नहीं तब तक देश पर ये खतरे बने रहेंगे। हम देखते हैं युद्ध के प्रकार भी बदले, आमने सामने लड़के नहीं जीत सकते तो 1000 कट्स की पॉलिसी, आतंकवाद को सहारा देकर उसके जरिए लड़ना, साइबर वॉर से लेकर सारी बातें एक प्रकार से एक छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर, ये सतत चल रहा है। बार बार शासन करने के बाद भी, बार बार सारी दुनिया ने कहने के बाद भी ये बात जाती नहीं है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मतांतरण और देश की एकता को लेकर बड़ा बयान दिया है। संघ प्रमुख ने कहा कि हम मतांतरण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जबरन या लालच देकर कराया गया मतांतरण हिंसा से कम नहीं है। अपने मन से अगर कोई अपनी पूजा का तरीका बदलता है तो हमें किसी से आपत्ति नहीं है। साथ ही कहा कि हमको पंथ संप्रदायों से कोई बैर नहीं है। ईसा मसीह पैगंबर साहब और सभी के प्रति श्रद्धा है, उनके बारे में हमने भी उस श्रद्धा में सहायता की है। आदान के गुलाबराव महाराज जी को पूछा मिशनरियों ने कि सभी रास्ते सत्य है तो ईसाई क्यों नहीं बनना। तो उन्होंने कहा कि अगर सभी रास्ते सत्य है तो ईसाई क्यों बनना। अपने मन से अगर कोई अपने पूजा का तरीका बदलता है तो हमारे यहाँ किसी ने ऑब्जेक्शन लिया नहीं है, मान्यता है। रोरन नारायण वामन तिलक हो गए, परंतु लोभ लालच जबरदस्ती से करना, ये सोच के या कह के करना कि तुम्हारा रास्ता गलत है, तुम्हारे पूर्वज गलत थे, हम तुमको सही कर रहे हैं, एक प्रकार से गाली हो गई। कन्वर्शन इज ए वायलेंस। हमने उसका कभी समर्थन, हमको पंथ संप्रदायों से कोई बैर नहीं है। इससे पहले स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार ने धर्मांतरण के मुद्दे को अब तक गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आरएसएस की एकमात्र संस्था है जो इस क्षेत्र में हमारी मदद कर सकती है। नेताम ने कहा कि आरएसएस को नक्सलवाद समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार पर कार्य योजना बनाने के लिए दबाव डालना चाहिए ताकि ये समस्या फिर से न पनपे।